सो हमने आप सबसे पूछा था कि आपने सिविल सर्विसेज या बीपीएससी क्यों सेलेक्ट किया। ठीक है, मुझे आंसर क्या मिला कि आपने अपने लाइफ में किसी से भी, है ना, कोई आदमी टीचर से, कोई आदमी अपने रिलेटिव से, कोई आदमी अपने सोशल एविडेंस से, है ना, इंस्पायर्ड हुआ और वो सिलेक्ट किया कि नहीं मुझे ये करना चाहिए। ठीक है, ये आपकी नहीं, ऑलमोस्ट सभी लोगों का कहानी है, और सिर्फ बिहार की नहीं, ये काम पूरे ऑल ओवर इंडिया की है। मैं जहाँ तक समझता हूँ आज के डेट में 3 तरीके से लोग करियर डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या करना है अपने जीवन में, और जो आप सोच रहे हैं उसकी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि समाज में ज़्यादातर लोग वही सोचते हैं, है ना। पहला जो मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा लोग सोचते हैं उसको कहते हैं सोशल एविडेंस। ठीक है, अपने समाज में, अपने रिलेटिव्स में लोग देखते हैं कि कोई कैसे जी रहा है। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न पता है क्या, कि अभी सुधीर जी ने बोला कि एक होता है ना, पावर, है ना, ऑथराइजेशन, है ना, वो सिक्योरिटी, है ना, समाज में एक अपनी पहचान बनाने के लिए ना लोगों को ये चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। तो बिहार में क्यों सबसे ज़्यादा लोग सिविल सर्विसेज के लिए आगे बढ़ते हैं, जब वो, क्योंकि हर एक इंसान चाहता है ना मुझे ना पावर मिले, है ना, और अपनी सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, कि ताकि कोई हमें दबदबा ना सके, है ना, अपना समाज में अपना सर ऊंचा करके चलूं, है ना, ये सब चीज़ें रहती है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ना एक सिविल सर्विसेज एक ऐसा है जो देखता है लोग कि यार ये लाल बत्ती है ना, तो वो समझता है कि दिस इज द पावर ऑफ, दिस इज द सिंबल ऑफ पावर, है ना। और दूसरा नेता, आप देखिए बिहार में गली गली में नेता है ना, नेता को उसको भी फील होता है कि नहीं ये नेता होना है, इसके पीछे आगे पीछे 2-4 गाड़ियां हैं, 10 लोग घूम रहे हैं, मतलब पावर है ना। हमारी चॉइस सिर्फ 2 जगह बढ़ के क्यों रह गई है लाइफ में, सिर्फ पावर चाहिए। आखिर गुजरात के लोग क्यों नहीं सोचते हैं कि उन्हें भी सिविल सर्विसेज में ज़्यादा आना चाहिए, है ना, वो क्यों बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनको भी पावर दिखता है, बट उनको पावर पैसा से दिखता है। क्योंकि जब आप गुजरात या बड़े सिटीज़ में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे जब लोग देखते हैं ना कोई मर्सिडीज, BMW या रेंज रोवर में आता है, तो उसको वो मोटिवेशन जगती है कि नहीं नहीं मुझे भी चाहिए ये गाड़ी, है ना। तो कहते हैं कि भाई हमको पैसे कमाने हैं। उन्होंने पावर को पैसा से कन्वर्ट किया, हम लोग पावर को सिविल सर्विसेज से कन्वर्ट किया, है ना। तो यही रीज़न है कि हमारे यहाँ से सिविल सर्विसेज ज़्यादा है। तो ये सोशल एविडेंस है। हम क्या देख रहे हैं समाज में कि जो सिविल सर्विसेज के जो अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके जो रुतबा हैं, उनके जो पावर है, हमें भी चाहिए, है ना। दूसरा है पेरेंटल डिसीजन। दूसरा पेरेंट डिसाइड करते हैं कि नहीं मेरा बच्चा ये पढ़ेगा, है ना। बट कमो बेस मुझे लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं सोशल इन्फ्लुएंस ही है, वो भी इन्फ्लुएंस हैं समाज से ही, जो अपने सोशल एविडेंस है उससे ही इन्फ्लुएंस है। और तीसरा है सेल्फ डिटर्मिनेशन। आज आप लोग अगर डिसाइड किया
कि नहीं मुझे सिविल सर्विसेज या बीपीएससी करना है, तो आप यह बात दिमाग से हटा दीजिए कि मुझे किसी ने कहा था या फिर कहीं से मैंने देखा, मुझे लगा कि हाँ ये पावर मुझे मिल जाएगा तो मुझे लाइफ में अच्छा होगा। नहीं, कभी कभी जब भी आप मतलब कोई भी एजुकेशन अगर आप ले रहे हैं, ऐसी कोई भी काम कर रहे हैं ना, जब तक आप सेल्फ डिटर्मिनेशन से नहीं करेंगे ना, उसमें वो चीज़ें दिखेगी नहीं। ठीक है, तो सेल्फ डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। और जब सेल्फ डिटर्मिनेशन होके जब आप काम करेंगे ना, उसमें सक्सेस के रेट सबसे ज़्यादा हाई है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि चलो हमने डिसाइड किया विथ सो एंड सो कि चाहे सोशल एविडेंस से हो, पेरेंटल डिसीजन से हो, कि नहीं हमें सिविल सर्विसेज करना है, बट वो एनर्जी नहीं आती है ना। मैंने सुजीत से पूछा था कि जितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, सॉरी अपने घर पे, उसका एक फ़ोटो लेने के लिए भेजा था आपने? ठीक है, क्यों बोला था मैंने? कुछ गेस कीजिए क्यों बोला था मैंने? हाँ, आप भी बोल सकते हैं। हाँ, असिस्टेंट चाहिए अभी से ही, बन जाइए सिविल सर्विस, सिविल सर्वेंट बन जाइए, उसके बाद तो मिलेगा ये असिस्टेंट, है कि नहीं? यही धाक आपको यहाँ खोलना है। आज आप क्लास में नहीं बोल पाते हैं, कल पूरा डिस्ट्रिक्ट अगर मैनेज करना होगा तो कैसे कीजिएगा? है ना? जरूरी है कि नहीं? मैंने इसलिए बोला था कि मैं जस्ट देखना चाहता था कि आप किस शिद्दत से पढ़ते हैं, क्या शिद्दत है पढ़ाई में आपकी। क्योंकि देखिए, वक्त बीत जाने के बाद कुछ नहीं होता है ना? आज अपने आप को एम्पावर कर पाएंगे, आज 3 साल अगर आप कहते हैं कि अगर लाइफ का अगर 3 से 4 साल अगर आप अपने आप को एम्पावर कर लीजिए, जिंदगी में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना? तो अपने आप को एम्पावर कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो आपने मिशन लेके चला है वो मिशन कंप्लीट करें। मुझे सब लोगों का एक्नॉलेजमेंट चाहिए विथ वॉइस। आर यू रेडी? नो, ऐसे नहीं। ऐसे क्या होता है? ऐसे विथ वॉइस, मैंने ये बोला कि आवाज के साथ आनी चाहिए। वो पॉइंट्स जब तक यहाँ से नहीं आएगा ना, यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं। मैं बहुत सारी चीज़ डिस्कस करूंगा आज के डेट में, जहाँ पे आपको, क्योंकि किसी इंसान में ना, हर एक इंसान में, मतलब जनरली हम सब में सेल्फ डाउट भरा पड़ा है। आपने कभी एक्सपीरियंस किया कि आपने जीवन में सोचा कि नहीं मुझे ये करना है, तो आप ही के अंदर से आवाज आती है नहीं होगा, तुम्हारे पास में एनफ रिसोर्सेस नहीं है, हमारे पास एनफ हमारे पास टाइम नहीं है कि नहीं? रिसोर्सेज हर जगह है, टाइम हर जगह है, सिर्फ और सिर्फ करेज की बात होती है ना? हाँ, किसमें? हाँ हाँ, बिल्कुल करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन। आप क्वेश्चन लिखते रहिए, आपको जो भी डाउट होगा, ठीक है? तो सबसे पहले होना चाहिए कि आपको सेल्फ डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है, आपको शिद्दत ज़रूरी है, वो एगरनेस ज़रूरी है, तो भूख ज़रूरी है कि नहीं मुझे सिविल सर्विसेज करना है तो मुझे निकालना है। अगर मुझे लगता है कि नवंबर दिसंबर में है शायद एग्ज़ाम, दिसंबर में एग्ज़ाम है,
बीपीएससी का? ओके, ठीक है। मान लिया नेक्स्ट सेशन में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, तो फॉर्म मेरी सलाह रहेगी, जब फॉर्म निकलेगा तो आपकी प्रिपरेशन तब तक 100% हो चुकी होनी चाहिए। आज 1 साल बाकी है, आप 1 साल अपने आप को पूरा टाइम दे दीजिए। लोग कहते हैं कि नहीं 8-8 घंटा 10-10 घंटा, कोई ज़रूरत नहीं 8 घंटा, आप 4 घंटा पढ़ लीजिए ना, आराम से निकाल सकते हैं बीपीएससी। मैंने इंजीनियरिंग किया है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं एजुकेशन को समझता हूँ कि एजुकेशन किस तरीके से लेनी चाहिए कि वो हमारे लिए सक्सेस का रास्ता खोल सके। किसी ने पूछा कि अगर कोई आदमी सक्सेस होना चाहता है तो उसको कौन रोकता है? खुद अपने आप को रोकता है। तो जब हमें पता है कि हाँ मैं खुद ही रुक रहा हूँ, तो मैं चल क्यों नहीं रहा हूँ, है ना? एक शॉर्ट स्टोरी में बताता हूँ, आप सब लोग याद रखिएगा अपने जीवन में, क्योंकि मुझे बहुत इंस्पायर करता है। एक बार ना एक जंगल में आग लगी, ठीक है? सारे जानवर भागने लगे, सारे जानवर जो है जंगल छोड़ के भाग रहे थे। तो कुछ जानवर की झुंड ने एक देखा कि एक चिड़िया है जो एक पेड़ पे बैठता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाके पेड़ पे बैठता है। ये एक्टिविटी थी उस चिड़िया की, ठीक है? उसने क्या किया, सारे वो जो झुंड जो जानवर की थी, वो गए उस पेड़ के पास, और उन्होंने देखा क्या कि वो चिड़िया पेड़ पर से उतर के पास के नदी में जाती है, और नदी में चोंच से पानी भर के लाती है, और वो अपने घोंसले के आसपास स्प्रिंकल करती है पानी का, ताकि उस आग से ना जल पाए, ठीक है? तो जितने जानवर थे ना, जानवरों ने बोला कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे चोंच के पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी या तुम्हारा घोंसला बच जाएगा? मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंस्पायर ये जो चिड़िया ने जवाब दिया, मेरे लिए सबसे इंस्पायर है। और आज मैं हूँ आप लोगों के सामने क्योंकि मेरी एक मिशन है, उस मिशन को पूरा करना है। उस चिड़िया ने आंसर दिया कि आग बुझेगी या नहीं बुझेगी मुझे तो पता नहीं, बट कल जब इतिहास लिखा जाएगा तो मुझे भागने वालों में या तमाशा देखने वालों में मेरा नाम नहीं होगा। आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में, कि भागने या तमाशा देखने वालों में, या उसको फेस करने के लिए, है ना? और सिर्फ उस चिड़िया की इस बात को सुन के सारे जानवरों ने सोचा कि नहीं कुछ तो करना चाहिए, ये हमारा घर है ना? और इस घर के लिए हमें कुछ तो कुछ करना चाहिए। सारे जानवरों ने मिला, उस नदी के रास्ते को ब्लॉक किया, सारे पानी जंगल में गए, सारे आग बुझ गए। हर एक इंसान के लाइफ में, सिर्फ इंसान के लाइफ में नहीं, समाज में इसी तरह से जो जागृति होती है ना, वो इसी तरह से होती है। तो आप सब लोग जिस पोस्ट पे हैं, कोई आदमी वीडियो बनिएगा, कोई आदमी आप डिप्टी कलेक्टर बनिएगा, या फिर डीएसपी बनिएगा, आगे चल के कोई एसपी कलेक्टर बनेंगे। इतना ज़रूर याद रखिएगा, आप अगर उस पोस्ट पे गए हैं या जाएंगे तो देयर इज अ पर्पस। अपने लाइफ में एक सकारात्मक पर्पस जरूर रखिएगा, क्योंकि विदाउट पर्पस देयर इज नो लाइफ, है ना? आज आप इतना मेहनत करते हैं या करेंगे, और जो चीज़ें आप अचीव कीजिएगा, मुझे अक्सर इस बात का सबसे ज़्यादा मैं खुद से सवाल पूछता हूँ कि इतने मेहनत करने के बाद लोग आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स बनते हैं। हो सकता है कुछ न कुछ उनकी मजबूरी होगी, लेकिन कहीं न कहीं मेरे अंदर एक बात हमेशा टटोलती है
कि ऐसा क्या होता है कि एक सिविल सर्विसेज के पास में जो सिविल सर्वेंट है, चाहे वो एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ज्वाइन करते हैं या फिर एज ए सुपरिटेंडेंट पुलिस ज्वाइन करते हैं, उनके पास में इतनी पावर है कि वो एक डिस्ट्रिक्ट को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। लेकिन फिर भी क्यों इतना करप्शन है, डेवलपमेंट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट ये बहुत एक लंबी सब्जेक्ट हो जाएगी, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। बट मैं ये आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग अगर उस मुकाम तक पहुँचते हैं, अगर जाते हैं, तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हमारा जो पर्पस आज जो आपने बोला ना कि हमारे समाज में ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है, ये बात आपको उस दिन भी याद होनी चाहिए। और शायद क्योंकि उसकी जो ट्रेनिंग होती है काफ़ी हाई लेवल की ट्रेनिंग होती है, तो मुझे लगता है कि जो इंटेलिजेंस होगी आपकी उस टाइम में और ज़्यादा हाई होगी, राइट? तो ये चीज़ें हमने बोला कि हमने करियर कैसे सेलेक्ट किया, ठीक है? और करियर सेलेक्ट करने के पीछे का मोटिवेशन क्या होना चाहिए आपके लाइफ में, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं एक बात आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, आप सभी यहाँ स्टूडेंट हैं, बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि कंसंट्रेट करके पढ़ो, सुनते हैं कंसंट्रेट करके पढ़ो, बट नोबडी टॉट अस हाउ टू कंसंट्रेट। कोई बताता है? नहीं बताता है, फिर कैसे कंसंट्रेट करें? किसी ने बताया? नहीं। कंसंट्रेशन का एक ही सिद्धांत है, आप जो काम कर रहे हैं उस काम पे 100% फोकस करना है। फोकस कैसे करना है? उसकी एक प्रैक्टिस होती है, ठीक है? अब जैसे आप प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट करेंगे? आप सब लोग ये प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि कंसंट्रेशन आपकी बने आगे चल के, ठीक है? अभी अगर आपके लिए बिगिनिंग है तो आगे मुझे लगता है काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप खाना खाते हैं, कैसे खाना खाते हैं? जल्दी जल्दी खाना खा के पानी पी लिया, बस निकल गया। हाँ, खाते हैं चबा के? सिर्फ चबा के खाने का नहीं होता है। अगर आपको कंसंट्रेशन बढ़ानी है अपनी, आप अपने लाइफ में अपनी दिनचर्या में 2-3 ऐसे एक्टिविटी लीजिए, ठीक है? उस एक्टिविटी में आप जिए, कोशिश कीजिए कि उस एक्टिविटी में जिए। लाइक अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप ये अनुभव कीजिए कि जो खाना हमने खाया है वो तो चबाना तो है ही, चबाना इज द प्रोसेस ऑफ फूड, है ना? निगलना नहीं है, सिर्फ चबाना है पहले एंड देन उसके बाद निगलना है। बट जब आप चबाते हैं ना तो उस टेस्ट का एसेंस जो है आप अपने दिमाग में विजुलाइज कीजिए। जब आप ये विजुलाइज करते हैं आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। मैं क्यों कह रहा हूँ ये चीज़ें? क्योंकि आपको लाइफ में जो चीज़ें चाहिए ना वो सब कुछ यहीं से मिलेगा, सब कुछ यहीं से मिलेगा। आपको पता है हम सब लोगों को बताया जाता है कि पब्लिक में कैसी बातें करनी है, बड़ों से कैसी बात करनी है, छोटों से कैसी बात करनी है, बट किसी ने ये नहीं बताया कि खुद से कैसे बात करनी है। किसी ने बताया? जीवन में हम सबसे ज़्यादा खुद से बात करते हैं, सही है? हम लोग जीवन में सबसे ज़्यादा खुद से बात करते हैं, लेकिन खुद से कैसे बात करनी है किसी ने बताया नहीं। जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में, आपके बदले कोई करता है अचीवमेंट? खुद ही करता है। जब हमें खुद ही करना है फिर हम किस पे रिलाई कर रहे हैं? बिकॉज वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो। इंग्लिश में कहावत है कि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या क्या पता नहीं है, ठीक है? तो मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ।
आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको सेल्फ बिलीव, मैंने एक बार अभी कुछ देर पहले मैंने एक बात कहा था कि जब आप किसी चीज़ के लिए डिसाइड करते हैं कि मुझे ये करना है, तो आपके ही अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, बहुत हार्ड है, पता नहीं होगा नहीं होगा, सेल्फ डाउट, है ना? सेल्फ डाउट आती है। क्या सॉल्यूशन है सेल्फ डाउट का? सेल्फ डाउट इसलिए आता है क्योंकि हम कंफ्यूजन में होते हैं जनरली, है ना? मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ कि हर एक इंसान अपने लाइफ में कैसे किसी चीज़ को अपने जीवन में कंसीव करता है, ठीक है? जैसे हर एक इंसान अपने बिलीफ सिस्टम का गुलाम होता है, ठीक है? सिंस चाइल्डहुड, बचपन से लेके और अभी तक आपने अपने जीवन में जो भी चीज़ें, जो भी इवेंट हुआ है आपके लाइफ में, जो भी फिजिकल फिनोमिना हुआ है, जो भी घटनाएं हुई हैं, वो सारे आपके शरीर के अंदर मेमोरी के तौर पे रहते हैं, है ना? जब आप अब कैसे उस चीज़ को, बिलीफ सिस्टम बनता कैसे है, ठीक है? मैं वो प्रोसेस बताता हूँ आपको कि सपोज आप घर से यहाँ आए, ठीक है? या फिर यहाँ से जब आप घर जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ थिंग आप देखते हैं अपने लाइफ में, अपने सामने, आंखों के सामने देखते हैं। कितने याद रहते हैं आपको? कितने याद रहते हैं? हार्डली 5-6, वो भी जो आपसे रिलेट कर रहा है वो, बाकी चीज़ें एलिमिनेट हो जाता है। एनएलपी, मैं पहली बार नाम ले रहा हूँ एनएलपी का। एनएलपी के बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा। एनएलपी दो तरीके का है। एक एनएलपी होता है कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, कि कंप्यूटर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है? और एक होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो जो मैं बात कर रहा हूँ वो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, ठीक है? तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में ये बताया जाता है कि आप किसी भी थॉट को किस तरीके से आप अपने जीवन में यूटिलाइज करते हैं। पहला, डिलीट, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन, 3 फॉर्म है उसके, ठीक है? लिखूं? इसके 3 फॉर्म हैं। डिलीट, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन, ठीक है? डिलीट, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन क्या होता है, मैं आपको वन बाय वन एग्जांपल के साथ में बता रहा हूँ। आप घर से आए कोचिंग, या कोचिंग से आप घर जाते हैं, आपको मैक्सिमम 4 to 6 थिंग्स याद रहेगा जो आपसे रिलेट कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप नहीं देखते हो, आप देखते हो, बट वो समझता है कि नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, ठीक है? दूसरी चीज़ ये कि सपोज आप घर से निकले या घर से निकलने वाले हैं और आपको लगता है, आपको अचानक लगा कि बहुत ज़ोर से बारिश होना शुरू हो गया, ठीक है? आपके दिमाग में क्या आएगा? या फिर आपके घर वाले क्या बोलते हैं? मौसम खराब है, छाता लेके निकलो, है ना? हम इसकी बात कर रहे हैं। ये डिलीट तो हो गया, हम इसकी बात कर रहे हैं कि मौसम खराब है, छाता लेके निकलो। बारिश होना, इट इज़ ए इंडिकेटर ऑफ मौसम खराब है? नहीं। अगर मौसम खराब होती तो हमारे वेदर के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे क्लाइमेट के लिए सुटेबल नहीं होता, है ना? अगर बारिश नहीं होगी तो फसल कैसे उपजेंगे?
हम अन्न कैसे खाएंगे? खाना कहाँ से आएगा? तो जो इवेंट हुआ है वो क्या है? मौसम खराब नहीं है, हमें खराब लगती है। क्यों? इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्टॉर्ट। इंग्लिश में इसको डिस्टॉर्ट कहते हैं, कि हिंदी में अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं ना, तोड़ मरोड़ के अपने अकॉर्डिंग डालना, है ना? तो वो चीज़ें होती है। हर एक इंसान के लाइफ में ये इवेंट आते हैं। ठीक है, डिलीशन हो गया कि आप मार्केट से घर आए, आपने थाउजेंड्स ऑफ थिंग देखा, बट सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 4 से 6 चीज़ें आपको याद रहती है, बाकी ऑटोमेटिकली डिलीशन में जाता है। हो गया डिलीशन। डिस्टॉर्शन में क्या हुआ? आपने किसी भी इवेंट को अपने परसेप्शन के आधार पे उसका नाम दे दिया कि मौसम खराब है। मौसम खराब नहीं है, हमें कहीं जाना था और हमें अवरोध मिला, हमने बताया कि मौसम खराब है ना? और थर्ड नंबर, जनरलाइजेशन। क्या होता है जनरलाइजेशन? जनरलाइजेशन वो चीज़ें हैं, जैसे कोई इवेंट हुआ और हमने उसको एक जनरलाइजेशन फॉर्म में डाल दिया कि नहीं, सारे लोग ऐसे ही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लोग बोलते हैं कि सारे पति एक जैसे होते हैं या सारी औरतें एक जैसी होती हैं। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ जनरलाइजेशन। बट ऐसा नहीं होता है। कहते हैं कि सारे नेता एक ही जैसे होते हैं, सारे पुलिस वाले एक जैसे हैं, है ना? बट इट इज नॉट द ट्रूथ, है ना? तो ये होता है जनरलाइजेशन। हम किसी भी चीज़ को एक जनरलाइज फॉर्म में सामने रख लेते हैं और अपना एक बिलीफ सिस्टम बनाते हैं। अगर आज की डेट में मैंने ये बिलीफ सिस्टम पे क्यों बात की? मैंने इस बिलीफ सिस्टम की क्यों बात की? क्योंकि हम सब अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ बिलीफ सिस्टम पे टिके हुए हैं। जो चीज़ें अचीव करते हैं या नहीं करते हैं, उस दोनों के पीछे बिलीफ सिस्टम ही है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। एक प्रोफेसर नया नया किसी कॉलेज में ज्वाइन किए, ठीक है? तो होता है ना, फर्स्ट वीक में क्लास ले रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे तक वो क्लास ले रहे थे, ठीक है? और वो बार बार देख रहे थे कि कॉर्नर पे सबसे पीछे एक बंदा है, एक स्टूडेंट, जो पता नहीं किस ख्याल में गुमसुम है, ठीक है? लास्ट डे उस प्रोफेसर ने उस बच्चे को बुलाया, ठीक है? और उससे पूछा, कुछ प्रॉब्लम है तुम्हारे? उसने कुछ बातें वहाँ पे बताई कि सर मेरे लाइफ में कुछ ऐसी घटना हो गई हैं जिसकी वजह से मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ, ठीक है? प्रोफेसर ने बोला कि ठीक है, तुम कल आओ मेरे डेरे पे, मेरे रूम पे कल आओ, ठीक है? गर्मी की मौसम थी, दोपहर में वो बच्चा पहुंचा प्रोफेसर के घर। प्रोफेसर जैसे देखा बच्चे आ गए, बीच दोपहर का टाइम था, उसने बोला कि बैठो। उसने चेयर दिया, बच्चा बैठा। बैठने के बाद प्रोफेसर चले गए बच्चे के लिए शिकंजी बनाने, ठीक है? क्योंकि गर्मी का टाइम था, थोड़ा ठंडा पी ले बच्चा। शिकंजी बनाने गया और शिकंजी बना के लाया, और उसने जानबूझ के नमक ज़्यादा डाल दिया, जानबूझ के, ठीक है? बच्चा जैसे ही फर्स्ट सिप लिया, उसने मुंह बिचकाया। क्यों? क्योंकि ज़्यादा नमकीन था, ठीक है? प्रोफेसर ऑब्जर्व कर रहे थे बच्चे को कि बच्चा मतलब कैसा है, रिएक्ट किया, मतलब फर्स्ट सिप पीने के बाद। प्रोफेसर ने पूछा कि क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा क्या तुम्हें? तो नहीं सर, अच्छा है, थोड़ा नमक ज़्यादा है इसमें। तो लाओ मैं दूसरा बना के लाता हूँ। बच्चा ने बोला नहीं सर, रहने दीजिए।
इसमें थोड़ा चीनी और पानी डाल देते हैं, मेकअप हो जाएगा। प्रोफेसर ने बोला मैं भी यही बोल रहा था, मैं भी यही चाह रहा था कि तुम अपने जीवन में थोड़ा चीनी डालो, थोड़ा मिठास डालो। जो लाइफ में, जो पास्ट में जो पछतावा है या फिर गिल्ट है या फिर जो बैड इवेंट्स हुए हैं लाइफ में, उसमें थोड़ा सा चीनी डालो, है ना। हम सब के पास सॉल्यूशन खुद ही है, हम इधर उधर ढूंढते हैं, है ना। ऐसे टीचर्स बहुत कम मिलते हैं, ऐसे टीचर्स बहुत कम मिलते हैं जो आपको आपकी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह नहीं, उसको सॉल्यूशन भी दे, है ना। ये बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। मैं किसी रिलीजन से रिलेटेड मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरलाइज फॉर्म में बात कर रहा हूँ। इंडिया में भगवान राम की एक तरह समझिए कि लोग आदर्श के तौर पे मानते हैं, मानते हैं। अगर आप कभी वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो राम का जन्म एज ए भगवान के तौर पे नहीं हुआ था, ठीक है, एज ए साधारण आदमी के तौर पे हुआ था उनका जन्म, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो अपने लाइफ में, अपने जीवन में जो काम किया, उसकी वजह से हम लोग उनको आज पूजा करते हैं, ठीक है। लेकिन किसी ने उनका एजुकेशन देखा क्या? नहीं देखा। अगर मैं उनकी एजुकेशन की बात करूं तो उनके गुरु थे वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र। अगर आप सर्च कीजिएगा गूगल पे तो विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि दोनों सप्तऋषि थे। और सप्तऋषि के बारे में अगर आपको पता होगा या नहीं होगा, आप सर्च कीजिएगा। दे आर द स्पेशलाइजेशन ऑफ एनीथिंग। किसी भी एक चीज़ के लिए, मतलब जितने 7 सप्तऋषि थे, सभी की कुछ न कुछ अपनी खासियत थी, अपनी अपनी स्पेशलिटी थी। अब आप मुझे बताओ, ब्रह्मांड का ऐसे बंदा जिसके पास में स्पेशलाइज नॉलेज है, वो तुम्हारा गुरु हो, वो तुम्हारा टीचर हो, तुम्हारा मेंटर हो, तो आपकी इंटेलिजेंस लेवल कहाँ रहेगा, है ना। एक अपने यहाँ कहावत है, जैसा गुरु वैसा चेला, मांगे गुरु देवे ढेला, है कि नहीं। तो आज की डेट में गुरु की जो पहचान है, मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ा अस्तित्व बचाने वाली बात है, क्योंकि सारे गुरु वैसे नहीं होते। मैं चाहता हूँ कि जितने लोग अगर इस बात को सुनेंगे, अपने आप में थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाएंगे, क्योंकि दे आर द क्रिएशन ऑफ स्टूडेंट लाइफ। जो स्टूडेंट उनके साथ पढ़ने आते हैं ना, उनके यहाँ पढ़ने आते हैं, उनके लाइफ क्रिएटर होते हैं एक तरह से, है ना। उसके लाइफ को एक तरह से तराशते हैं, उनके पास में वो इंटेलिजेंस होना चाहिए, है ना। ठीक है। और एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं। हर एक इंसान को अपने जीवन में, सब कहता है ना कि हमें सक्सेस पाना है अपने लाइफ में, ठीक है। सक्सेस का मतलब क्या होता है? कठिन तपस्या और मतलब एकदम लगनशीलता। ये सक्सेस थोड़ी है, ये तो कर्म है आपका, ये तो आपका कर्म हुआ ना। एक्सपीरियंस क्या है? नहीं नहीं, मैं सफलता की बात कर रहा हूँ। आपको कैसे लगेगा कि आप सफल हो गए? सफलता के सबके अपने अपने मायने हैं, सबकी अपनी अपनी परिभाषा है ना। अगर आप आज बीपीएससी की तैयारी करते हैं या सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, अगर आप वो अचीव कर लेंगे तो आपको नहीं कि मैं सक्सेस हूँ।
है ना? किसी ने अपने लाइफ में एक एम बनाया कि मुझे सो एंड सो पोस्ट पे जाना है या सो एंड सो अचीवमेंट करना है। अगर उसने अचीव कर लिया तो क्या बोलेगा कि हम सक्सेस हैं? लेकिन नहीं, ये आधी अधूरी सक्सेस है। सफलता के 4 आयाम। सक्सेसफुल लाइफ का मैं जहाँ तक समझता हूँ अगर आप अपने जीवन में हेल्थ अच्छा है, रिलेशनशिप अच्छा है, करियर ठीक है और आपके पास मनी है, देन यू आर सक्सेस। कोई एक गड़बड़ है मतलब आप आइज है। चेयर की एक कुर्सी टूट जाने से, एक लेग टूट जाने से आप बैठ सकते हो उसमें? मेरे समझ से सफलता के ये 4 आयाम हैं, यार ये चारों आयाम पूर्ण होने चाहिए। ये सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए नहीं है, ये एक पर्सनल डेवलपमेंट की बात है ना? कहते हैं कि आप एजुकेशन क्या ले रहे हैं कोई मैटर नहीं करता है, आप क्या सोच रहे हैं, आप समाज को क्या दे रहे हैं वो मैटर करता है। थाउजेंड्स ऑफ लोग एजुकेशन में काफ़ी हाई हैं, लेकिन उनकी सोच अगर आप देखेंगे काफ़ी लो स्तर की है। क्या फ़ायदा है ऐसे एजुकेशन का? एजुकेशन के मायने तो हम लोग यही समझते आए ना कि विद्या ददाति विनयम, विनम्रता देती है विद्या। हमारे अंदर है ही नहीं विनम्रता, कहाँ है? हम तो थोड़ा सा कुछ होता है हम बस पिनक जाते हैं, यार ऐसा कैसे, तो कैसे बोल देगा, होता है ना? फिर आपकी एजुकेशन का मायने नहीं है ना? तो अगर आपको सफल होना है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने जो चीज़ें डिसाइड किया वो चीज़ें मिले ना मिले, आप इस पे ज़रूर फोकस कीजिए। आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, करियर अच्छे होने चाहिए और साथ में मनी बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम क्या है हमारे समाज में कि मनी के बारे में ना बहुत गलत अवधारणा लगी है कि पैसा अच्छा चीज़ नहीं होता है। पैसा बड़ों-बड़ों को बिगाड़ देता है, बच्चे को बिगाड़ देता है। अगर आप सुने होंगे अक्सर गाँव में कि अचानक किसी को देखता है ना कि हाँ, अरे अचानक धनी आदमी हो गया, तो आज ज़रूर 2 नंबर का काम करता होगा, है ना? क्या हुआ? एक माइंडसेट बना, है ना? अगर ये माइंडसेट रहेगा तो क्या होगा? जैसा आज के डेट में समाज है वैसा ही रहेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, हमको अपने जीवन में इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपको उसकी शुरुआत यहाँ से करनी है। माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना? और आप जो चीज़ चाहेंगे वो चीज़ें अचीव करेंगे अगर आपने यहाँ पे कंट्रोल करना सीखा। आपकी कंसंट्रेशन भी होगी, आप अपने जीवन में जो अचीवमेंट करना चाहें वो पूरा होगा। मैं एक ना एनएलपी से रिलेटेड एक इंसिडेंट बताता हूँ। डॉक्टर जो डिस्पेंजा नाम के एक डॉक्टर थे, ठीक है? डॉक्टर जो डिस्पेंजा, ठीक है? डॉक्टर जो डिस्पेंजा 24 साल की उम्र थी उनकी और मुझे लगता है कि शायद डॉक्टरी कंप्लीट हो गई थी उनकी और किसी कारणवश उनकी एक्सीडेंट हो गई, ठीक है?
एक्सीडेंट में क्या हुआ कि उनकी जो रीढ़ की हड्डी है 7 जगह पे उसके फ्रैक्चर्स थे। कितने जगह? 7 जगह। डॉक्टर ने बोला कि जितना जल्दी हो सकता है मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो यू विल बी डेड, आइदर पैरालाइज और यू विल बी डेड। ठीक है। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने कहा कि क्या ऑपरेशन करने के बाद मैं चल फिर सकूंगा, घूम फिर सकूंगा, दोस्तों के साथ खेल सकूंगा? डॉक्टर ने बोला कि नहीं, यू विल बी अलाइव बट ऑन ए व्हील चेयर। आप व्हील चेयर पे रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने कहा कि जब हम बच्चे थे या जब हमारी क्रिएशन हो रही थी तो किसी ने हमारी रीढ़ की हड्डी ऐसे जाके ऑपरेट नहीं कर दिया था या फिक्स नहीं कर दिया था। किया था? नहीं किया था। जस्ट इसी प्रिंसिपल के आधार पे उसने विजुलाइज किया, बोला कि ठीक है मुझे ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है, और वो बेड पे लेटे लेटे ही विजुलाइजेशन किया। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन, जो कि NLP में लोग करते हैं आजकल, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है आज के डेट में, मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन। और उसने सिर्फ और सिर्फ विजुलाइज किया कि मैं अपने दोस्तों के साथ खेल घूम रहा हूँ, पार्टी कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ, जस्ट विजुलाइज कर रहा है। ठीक है। तो विजुलाइजेशन से क्या फ़ायदा हुआ वो भी बताता हूँ आगे। तो विजुलाइजेशन किया उन्होंने, और सिर्फ जो वो जीवन में बनना चाहते थे, जैसा वो दिखना चाहते थे, जैसा वो बिहेव करना चाहते थे, जैसा वो एक्ट करना चाहते थे, वैसा उन्होंने अपने जीवन में, अपने माइंड में विजुलाइज करना शुरू किया। और महज 7 वीक में, 7 to 8 वीक में वो बंदा बेड पर से खड़ा हो गया, विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनी ऑपरेशन। कैसे? आप सबको एक एक्सपेरिमेंट कराते हैं। आप सब लोग आंख बंद कीजिए और मैं सिर्फ, मेरी आवाज़ सुनेंगे आप लोग, और मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप सिर्फ और सिर्फ विजुलाइज कीजिएगा, इमेजिन कीजिएगा कि आप वो एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है? एग्री? चलिए आज क्लोज कीजिए। हाँ हाँ, आंख बंद करना है। ठीक है। आप सब इमेजिन करें कि आप लोग अपने घर में कहीं बैठे हैं और अचानक से आपके मन में एक ख्याल आता है और आप किचन की तरफ जाते हैं, और किचन में आपने कहीं पे एक नींबू देखा। ठीक है। आप नींबू के पास गए, आपने चाकू निकाला और नींबू को 2 पार्ट में डिवाइड किया, और उसके बाद उस जो दो हिस्से हैं नींबू के, उसमें एक हिस्से के ऊपर में आपने नमक को स्प्रिंकल किया और उसको अपने मुंह में स्क्वीज कर रहे हैं, और आप ये फील कर रहे हैं कि वो नींबू का रस आपके मुंह में पूरा भर आया है। अब आँख खोल दीजिए। कितने लोगों के मुंह में पानी आया? आया? नहीं? मतलब आपने वहाँ ध्यान ही नहीं लगाया। जितने लोगों ने ध्यान लगाया जरूर मुंह में पानी आया होगा। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि आपने ब्रेन को कमांड दिया। क्या दिया? ब्रेन को कमांड दिया कि मैं लेमन खा रहा हूं, लेमन का जूस पी रहा हूं। ठीक है। लेमन का जूस पी रहा हूं, तो क्या हुआ? हमारे ब्रेन को पता है कि लेमन में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है, और ज़्यादा साइट्रिक एसिड अगर आप यूज़ करेंगे तो दांत खराब हो सकती है। तो बॉडी को पता है
हमारे ह्यूमन बॉडी को पता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ खराब कर सकती है, और जैसे खराब करने वाली होती हैं उसके रेसिस्टेंस में वो एक एलिमेंट को रिलीज करना शुरू करता है जिसको हम सलाइवा कहते हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज़ बताऊं, आपको बड़ा सरप्राइजिंग होगा कि आप फार्मेसी के दुकान पे, दवा के दुकान पे आप जितने केमिकल देखते हैं ना, वो सारे केमिकल आपके शरीर के अंदर बनती हैं, सारे केमिकल बनते हैं। और ये 100% न्यूरोट्रांसमिट के थ्रू सारे सिग्नल्स जाते हैं पूरे बॉडी में। अगर आपसे कोई पूछता है कि ब्रेन और माइंड में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बताएंगे? जनरल लोग बोलते हैं ब्रेन और माइंड दोनों एक ही है। दोनों अलग है या एक ही है? क्या ऐसे? माइंड, दिमाग को लगाना, क्या होता है वो? ब्रेन, ठीक है, ये ब्रेन यहाँ पे रहता है, और माइंड पूरे बॉडी के अंदर कहीं पे भी रह सकता है। आप अपने लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस फेस करते हैं ना जीवन में, वो एक मेमोरी के तौर पे हमारे शरीर के न्यूरॉन सिस्टम में कहीं ना कहीं अपना जगह बना लेता है। ठीक है, उसको माइंड कहते हैं। और सिंस द इवोल्यूशन, जब से इवोल्यूशन हुआ तब से लेके आज तक इस बॉडी ने, इस ह्यूमन बॉडी ने बहुत कुछ झेला है ना। और वो सारी चीज़ें जो है ना मेमोरी के तौर पे हमारे जीन्स के थ्रू हमारे शरीर में है। ये तो हमें क्या पता चीनी मीठी लगती है या खट्टी लगती है? कैसे पता चीनी मीठी लगती है या खट्टी लगती है? कि फर्स्ट टाइम किसी ने टेस्ट किया होगा तब बताया होगा। उसके बाद तो वो जीन्स के थ्रू हमारे शरीर में आ रहे हैं ना, तब हमें पता है ना। तो हमारे बॉडी में वो सारी चीज़ें, जैसे जैसे मैंने लेमन की बात की, बॉडी को पता है कि लेमन में साइट्रिक एसिड है ना। सलाइवा सेक्रेट हुआ और साइट्रिक एसिड के प्रभाव को कम कर दिया और दांत को डेंजर होने से या खराब होने से बचा दिया। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप जो भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं, आपको सिर्फ यहाँ से कमांड देना है आपके मेमोरी में, क्योंकि आप जो जिस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और जिस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ तक ऑलरेडी पहले कोई ना कोई आया हुआ है ना। सारी वही जीन्स है, हम सब उसी के जीन्स हैं। तो आप उसको एक्सपीरियंस दीजिए। ठीक है, आप सिर्फ ये अफर्म कीजिए कि हाँ मैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे दिया, मैं इंटरव्यू दे दिया और मैं मतलब उस पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। आप विजुलाइज करके देखिए क्या हुआ। आप विजुलाइज करके देखिए और फिर देखिए आपका बॉडी लैंग्वेज कैसे चेंज होता है। कितने लोग मन से कितने देर पढ़ते हैं आप सब लोग? मन से करने का मतलब कि पूरे डेडिकेशन के साथ। सर अभी एग्जाम नियरेस्ट है तो 12 घंटा तक चल जाता है, 10-12 घंटा। एग्जाम नहीं है तो 10-12 घंटा? सर अभी एग्जाम है तो 10-12 घंटा। अच्छा, एग्जाम है तो 10-12 घंटा पढ़ पाते हैं। और एग्जाम अगर नहीं था तो वही 6-7 घंटा डेली अपना डेडिकेशन के साथ पढ़ाई। मुझे लगता है 6-7 घंटा ही काफ़ी है। आपको 10-12 घंटा करीब आता है, 10 लगाना पड़ता है पहले से प्रिपरेशन अगर बेहतर है तो फिर इतना हार्ड कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे शिक्षा लोक में पढ़ता था
पता नहीं कितने लोग शिक्षा लोग को जानते हैं, नहीं जानते हैं, अब तो बंद हो चुके हैं। शिक्षा लोग में आइए, मैंने अपने स्कूल लाइफ में कभी भी एग्जामिनेशन के टाइम में नहीं पढ़ा। कभी भी मतलब जब भी एग्जामिनेशन होती थी, मेरा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं होता था कि नहीं नहीं मुझे रात भर जग के पढ़ने हैं, कल एग्जाम है, कभी नहीं। क्योंकि अगर आप जो आपका सब्जेक्ट है ना, आप अपने प्रति ईमानदार होंगे ना, तो किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। एजुकेशन का मायने यही है। एक बार किसी ने एलन मस्क का कितने लोग नाम जानते हैं? हाँ, जानते हैं? गुड। मतलब गांव गांव में पहुंच गया एलन मस्क, है ना। किसी ने एलन मस्क से पूछा कि आप इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं अपने लाइफ में, आपको ये मोटिवेशन कहाँ से आती है? उसने बोला, आपने क्या बोला, मैं समझा नहीं। ठीक है, तो सामने वाला ने फिर से वही सवाल किया कि आप इतने एक्टिव होते हैं अपने लाइफ में, डेली रूटीन में, आपको ये सब करने के लिए इतना मोटिवेशन कौन देता है आपको? होता है कोई मुझे मोटिवेशन क्यों देगा, मेरा काम है, मुझे करना है। कोई हमें क्यों हमें कोई इतना हमें मोटिवेट करेगा? हमें अपनी जिम्मेदारी है ना, हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें वो करना है। और इसीलिए उसने बोला कि फर्स्ट प्रिंसिपल इज द बेस्ट प्रिंसिपल। कि हमने अपने लाइफ का एक प्रिंसिपल बनाया, हमने सेकेंडरी बनाया नहीं। देयर इज नो वे टू कम बैक। आप अपने लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, अगर आपने अपने लिए रोड मैप बनाया है, तो आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं अगर नहीं बना है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक है, कुछ ना कुछ मिसिंग हुआ है। यही रीजन है और कुछ नहीं, है ना। आप अपने ब्रेन को ट्रेन कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, यही आपको वो सारी चीजें अचीवमेंट दिलाएगी, है कि नहीं। कोई सवाल है तो पूछिए आप लोग। सर जो आप अभी बताएं कि NLP खड़े होकर बोलो। सर जैसे कि आप अभी ने बताया कि NLP, तो सर ये NLP जो है ब्रेन से ही संबंधित है, इसका और कोई सराउंडिंग है? इसको डस्टर किधर है? ये है क्या? ये है, ठीक, कोई बात नहीं। आपने पूछा कि एनएलपी ब्रेन से रिलेटेड है, सर कि और अदर सेक्टर और भी कुछ है उसमें। पहले हम एनएलपी के बारे में जानते हैं। ठीक है, एनएलपी क्या है? लाइक एन न्यूरो लिंग्विस्टिक्स ठीक है। एनएलपी आपका पूरा बॉडी सिस्टम है,
आपका कनेक्शन फ्रॉम द ब्रेन टू फुल न्यूरॉन सिस्टम, क्योंकि ब्रेन में जो ट्रांसमिशन जाता है वो थ्रू पूरे बॉडी में आपके जो न्यूरॉन सिस्टम है उसके थ्रू जाता है। तो न्यूरो मतलब आप समझ गए, पूरा न्यूरॉन सिस्टम आपका हो गया, है ना। और लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, है ना। आपके न्यूरॉन सिस्टम का लैंग्वेज क्या है, आपको ब्रेन को सिग्नल देने का, ये प्रोग्राम होता है। ठीक है, मैं इस पर थोड़ा सा और डिटेल बताता हूँ आपको। आपको पता होगा कि देयर इज अ सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, पता है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। ओनली 10% ब्रेन जो कॉन्शियस होता है हमारे जीवन में, ओनली 10% ब्रेन जो होता है ना कॉन्शियस होता है, जो हमसे सवाल पूछता है, हमारी क्वेरी जो जनरेट करता है ना, वो कॉन्शियस माइंड है। ठीक है, बाकी के 90% जो ब्रेन होते हैं ना, वो सबकॉन्शियस माइंड होते हैं। ठीक है, अगर आप सवाल करते हैं कोई बात अपने से, और उसको रिटर्न में अगर आपको सवाल नहीं आता है, आपके अंदर से अगर रिटर्न में सवाल नहीं आता है, तो जो आपने सवाल दिया वो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उस पर काम करना शुरू कर देता है। ओम शांति ओम का एक बहुत फेमस डायलॉग है कि जिस चीज को तुम शिद्दत से चाहने की कोशिश करो तो पूरी कायनात तुम्हें मिलाने की कोशिश करती है ना। सबने सुना होगा, क्या है वो, ये जो पूरी कायनात है ना, यही सबकॉन्शियस माइंड है, यही सबकॉन्शियस माइंड है। तो आप सिर्फ शिद्दत चाहिए, आपने कमांड दिया कि नहीं मुझे बीपीएससी क्लियर करना है, ठीक है, आपके अंदर से वो सवाल नहीं आने चाहिए कि नहीं तुमसे नहीं होगा। अगर आप ये समझ गए कि हाँ ये हमें सवाल आ रहा है कि हाँ तुमसे नहीं होगा, तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं है, दैट मीन्स आपकी जो एक बिलीफ सिस्टम बनी है ना, और आपका जो कॉन्शियस माइंड है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। आपको पता है कॉन्शियस माइंड सिर्फ और सिर्फ दिन में ही कॉन्शियस होता है, रात में सो जाता है, बट फिर भी हमारा शरीर अलाइव होता है जस्ट बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, है ना। तो ये पूरा खेल कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड की है। प्लस एनएलपी में अगर हम देखें तो जो मैंने 4 आयाम बोला था ना, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी एंड करियर, आज एजुकेशन के पर्पस की बात अगर मैं करूं, मैं कुछ कॉलेज में जाके मैंने स्पीच दिए, और मैं अक्सर पूछता हूं कि आप